शोहर को भी चाहिए कि वो अपने हुकूक यानी अपनी बीवी के हुकूक को अदा करे। और बीवी के हुकूक में सबसे पहला हक जो बताया गया वो ये कि महर अदा करे। कई ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, निकाह के वक्त में कह देते हैं कि हम महर बाद में अदा कर देंगे। अब वो कब अदा करते हैं? जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहती है, डिले करते 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 मौत आ जाती, मर के आदमी कब्र में चले जाता, लेकिन महर अभी भी ऐसे ही बचा हुआ है। वो हक है औरत का मर्द के ऊपर कि वो पहले अपनी बीवी का जो हक है महर का वो अदा करे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, आप बीवियों को, अपनी औरतों को उनका जो हक है महर का हक, वो हक अदा करें। और शोहर पर एक और जिम्मेदारी बनती है, वो ये कि औरत के नानो नफ़क़े का ख्याल रखे, उसके अखराजात का ख्याल रखे, उसकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, फलां चीज़ खरीदना फलां चीज़ खरीदना, उसका ख्याल रखे, उसको खुश करने की कोशिश करे। एक औरत अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ कुर्बान करके एक इंसान के घर आ जाती है, एक अजनबी के घर आ जाती है। अगर वो छोटी छोटी ख्वाहिशात का अगर इजहार करती है, अगर मर्द उसमें भी कंजूसी इख्तियार करता है या अपना माल बचाने की वहां पर कोशिश करता है, तो यकीनन ये नाइंसाफी जुल्म है। औरत की जो छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं या बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, अगर इंसान के पास ताकत है, इस्तिताअत है, तो उसकी ख्वाहिशात को, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक बताया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को एक लुक़मा भी खिलाता है तो उसको सदक़े के बराबर उसका अजर मिलेगा। वो सदका है। कहा एक तो बीवी के हुकूक भी अदा कर रहे हैं आप, दूसरा आप जो खिला रहे हैं उसकी वजह से आपको सदक़े का भी अजर मिलेगा। यह है मर्द पर एक जिम्मेदारी कि वह औरत के हुकूक का ख्याल रखे।